Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Okay, so जैसा कि promise किया था, let's start with the Q&A video. The first question which we are going to take today is from Diva. Actually 3 ए लगा रखे तो मुझे दीवा बोलना पड़ रहा है. Okay, so इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि I saw a reel on Instagram today and it said that if you want to manifest something in your life, experience it in your 3D first. Like if you want your dream car, then rent it out for a day and experience it, then manifest. The way you will get closer to your desire. That's the way you get closer to your desire. That's what she meant. But if it is about SP or flying abroad in first class or something else, then how it is achievable right now in 3D, then what should we do? Please reply. Okay, so दीवा जी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है. It is not possible. It is not possible to experience your desire first in 3D already and claiming it as getting close to your desire. तो अगर आपको या किसी ने भी आपको ऐसा कहा है, इसीलिए मैं बार बार सभी लोगों को एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ अपनी मेंटल डाइट को कंट्रोल में रखिए, डायरेक्ट सोर्स से पढ़िए एंड सोर्स इज़ नन अदर देन बट नेविल गोडार्ड. ठीक है, तो जब आपको कोई चीज़ डिज़ायर एक्सपीरियंस करना है, द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस इट इज़ इन योर इमेजिनेशन. अब इमेजिनेशन में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें तो लेकिन पता ही नहीं है कि फ़र्स्ट क्लास में कैसे चीज़ों को ट्रैवल किया जाता है, तो हम कैसे इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास इंटरनेट का इतना बड़ा वरदान अवेलेबल है, आप जाकर उसको नेट पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं. एक चीज़ों को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को उस पोजीशन पे रख के कि अगर मैं इस सीट पर, जो फर्स्ट क्लास की सीट है, जो कि काफ़ी ब्रॉड सी होती है, काफ़ी उसमें लेग स्पेस होता है, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर होती हैं खाने के लिए, इतने सारे जो वहाँ पर लग्जरियस आइटम्स होते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर वैसा कुछ होगा तो मुझे कैसा फील होगा. इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू सी इन दैट सीन. जो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप उस सीन में फ़ील कैसा कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है. तो इतनी सारी स्टोरीज़ जो नेविल गोडार्ड ने अपनी बुक्स में या अपने लेक्चर्स में बताई है कि लोग दे वर सो पुअर. ये तो फर्स्ट क्लास की आपने बात कही, अभी मैं SP का भी यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ. दे वर लिटरली सो पुअर कि वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे. ठीक है, उनको इमेजिन करने में भी प्रॉब्लम होती थी कि इतना बड़ा अगर हमारे पास घर होगा तो हमें कैसा लगेगा. बट उस चीज़ को वो आँख बंद करके कोशिश करते थे कि जो चीज़ मेरे पास आज नहीं है, अगर मुझे इसका फ्रीडम मिल गया तो मुझे कैसा फील होगा. जस्ट फॉर दैट सेक ऑफ फ्रीडम दे ट्राई एंड इमेजिन द होल सीन एंड दैट इज़ वॉट यू शुड बी डूइंग. अगर हर पर्सन 3D में चीज़ों को अफोर्ड कर ही सकता था तो फिर वो 3D में चीज़ों को ले ही नहीं लेता, फिर उसको ज़रूरत क्या थी चीज़ों को इमेजिन करने की. ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इस बात को समझ सकते हैं आप कि इसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वाई द अदर पर्सन हैज़ टोल्ड यू कि भाई 3D में अगर अपनी डिज़ायर के बहुत करीब जाना चाहते हो तो उसको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए आपको. बिल्कुल ठीक बात है, टू एन एक्सटेंट इट इज़ ओके. जैसे आप कोई चीज़ कार देखना चाहते हो, कार को अंदर से आप फील करना चाहते हो, आई कैन टोटली गेट दैट. बट अगर कार का टेक्सचर आपको फील करना है और अगर आप अलाउड नहीं हैं, अगर आपको टेस्ला चाहिए या एक ऐसा मॉडल चाहिए जो आपने अभी तक इंडिया में देखा ही नहीं है, ठीक है, तो उसको आप पिक्चर्स के फॉर्म में एक काल्पनिक तौर पे, इमेजिनल तौर पे आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और वो इमेजिनेशन ही आपकी 3D रियलिटी में क्रिएट होके आती है. एंड सेम goes for your SP. So in this scenario, when you are talking about your SP, what is the first thing that you are going to feel when your SP is going to tell you that he is in love with you? I'm pretty much sure you have experienced love or being in love in your past life. So जो भी आपके experience, आपके पुराने experience रहे होंगे, उस समय आपको कैसा feel होता है ना? You feel butterflies in your stomach. You feel a nice blushy feeling, while your SP is asking you out to go on
ऑन अ डेट विद हिम, या कहीं पर भी आपको ऐसा जो फील आता है जहाँ पर उनका मैसेज आता है या टेक्स्ट आता है या कोई एक्सप्रेशन आता है दैट ही इज़ इन लव विद यू, हाउ डू यू फील? यू फील सो लिबरेटेड, you feel so so close to that person, you feel that you are the topmost priority in his life, you feel that you are one of the best person in his life, and you feel right now that as if you are on cloud 9, you are on top of the world. So that is the feeling you are looking at. ठीक है, तो वो अगर SP आपकी लाइफ में अभी नहीं भी हैं, या अगर वो आपके साथ 3D में नहीं भी हैं, it's okay, you can imagine that feeling and you can be in that feeling, dwell in that feeling, and that is what is going to get you your SP in your 3D reality. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यूज़र FQ7UF8BU समथिंग समथिंग का, जिन्होंने ये पूछा है कि दी मेरे SP से बात नहीं होती है, मैं डायरेक्ट मैरिज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बट मेरे माइंड में सीन इमेजिन करती हूँ कि मेरे SP जो हैं वो मेरी मांग में सिंदूर भर रहे हैं, इस सीन से मुझे फीलिंग आती है और मैं सीन क्लियरली इमेजिन कर लेती हूँ। और हाँ, मैं अपने SP से बहुत गुस्सा हूँ, मेरे मन में ये शादी के बाद अपनी पूरी भड़ास निकाल लूँगी, और बट हमारे यहाँ पर अभी शादी के सीज़न आने में 2 महीने हैं और मेरे माइंड में डाउट आते हैं कि पहले ही होगा या नहीं। ओके, सो मैं आपका नाम तो नहीं जानती हूँ, बट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ देना चाहूँगी। देखिए, जब भी आप SP से गुस्सा हैं तो पहली बात तो आप क्यों गुस्सा हैं, पहले तो इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। और आप इतना रेडी होके बैठे हैं शादी की प्रिपरेशन कम, आप भड़ास निकालने की प्रिपरेशन में ज़्यादा रेडी बैठे। तो जब ऐसी चीज़ें आप करते हैं तो डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे माइंड में, और ये आपके मैनिफेस्टेशन को डिले करता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग जगह लेकर बैठा हुआ है आपके माइंड में, फिर वो डाउट हो, कोई फियर हो, किसी पास्ट चीज़ों से रिलेटेड आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा हो, जब ये थॉट्स आपके मन में इतनी बड़ी जगह लेकर बैठे हुए हैं, तो इससे आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो जाता है, वो दूर चला जाता है, या उसमें आने में बहुत सारे हर्डल्स आने लग जाते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड को शांत करिए, और अपने माइंड को शांत करने के बाद इस चीज़ को बार बार सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ कर दिया जिससे आपके मन में इस चीज़ का गुस्सा भरा हुआ है उनके लिए। और अगर आपका आपके लिए सिंपल सी बात है, SP मैनिफेस्ट करना है, प्यार इतना होना चाहिए आपको अपने आप से और अपने SP से कि बाकी किसी चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा यूनिवर्स जान लगा देगा आपको उस पर्सन से मिलाने के लिए। बट अगर इसके अलावा कोई और थॉट आपके मन में है उस पर्सन के लिए, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तब हर हालत में कहीं ना कहीं आपको हर्डल भी फेस करने पड़ेंगे, स्ट्रगल भी फेस करना पड़ेगा, दुनिया भर के जो डाउट्स होंगे वो भी आपके मन में आएंगे। तो पहले इस चीज़ पर काम करना शुरू करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डायरेक्ट आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा मैं मान के चलती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन से आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनिफेस्ट की हैं, तभी आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप मैरिज जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम को इतना जो इम्पोर्टेंस है आपको नहीं देना चाहिए। अब वो 2 महीने से पहले हो या 2 महीने के बाद में हो, ये आपके मन में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो इल्यूजन है। टाइम सिर्फ और सिर्फ 3D में एग्जिस्ट करता है। 4D वर्ल्ड में यानी इमेजिनल वर्ल्ड में कोई टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं है, 5D वर्ल्ड में कोई टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी और जगह टाइम का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो अगर आप टाइम को वैल्यू देते हैं, दैट मीन्स आप 3D वर्ल्ड में रहकर चीज़ों को सोच रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। द मोमेंट यू आर आउट ऑफ दिस इल्यूजन, आपकी 3D में आपको मूवमेंट दिखाई देने लग जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और फेथ दोनों लॉ ऑफ अजम्पशन पे ज़्यादा बढ़े। दूसरा, आपको ये बात का एहसास हो जाएगा कि इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी। एंड the third thing, the most important thing, you need to find out why you are feeling bad about your SP, why there is so much gussa inside you for your SP। तो इस चीज़ पे आपको काम करना है। एंड लास्ट वन इज़, टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा सिंह जी का, जिन्होंने पूछा है कि LOA says we have to be specific about our desire. I know I will be financially free in my life with constant flow of income, but what job I am going to do, I have no clarity about that. How to be specific in career when the person don't know what she or he wants to do? Please guide. Okay, Manisha, when you are having confusion about certain things, all you have to do here is just be in your meditative state and find the things जो भी आपकी लाइफ में, जैसा कि करियर के मामले में आपके कुछ ऑप्शंस होंगे, आपको क्या पसंद आता है। आप दिन भर जब अपने आप को मनीषा सिंह के तौर पर एज अ पर्सन देखते हो, आपके लाइफ में जो जो चीज़ें अभी तक सो फार आपने ट्राई की हैं, उनमें से क्या चीज़ें आपको पसंद आती हैं। आपको अगर बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, देन यू कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन बी ऑन यूट्यूब, यू कैन बी you can be a salesperson, you can be a marketing person, you can be someone who is directly dealing with the client. These are your options. If you are more into technology, if you are more into learning what is going on in the technical world, तो आपके लिए टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो मतलब मैं आपको यहाँ करियर काउंसलिंग तो मैं आपको नहीं करूँगी, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बाद क्लैरिटी लेकर आइए अपने थॉट्स में। क्लैरिटी नहीं आ रही है क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड। जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्लाउडेड होता है ना, बहुत सारे थॉट्स को लेकर, हम दुनिया में इतनी ज़्यादा चीज़ों को देख चुके हैं कि हम अब कंफ्यूज हो गए हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रहा और हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसके लिए अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने आप के साथ जुड़िए, मेडिटेट करिए और मेडिटेशन के बाद थोड़ा रिलैक्स करिए। हो सकता है एक दिन में आपको आंसर ना मिले, 2 दिन में आपको आंसर ना मिले, बट ट्राई एंड बी विद योर सेल्फ। Okay, try to be with yourself for certain amount of time, and then you'll get to know what makes you supremely happy, what makes you so glad about your work. अगर आप उस सिनेरियो में पहुंच जाएंगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे आसान तरीका इसको इस आंसर तक पहुंचने का ये है कि माइंड को क्लियर करिए, और माइंड क्लियर करने के लिए आसान तरीका जो है वो मेडिटेशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। ये क्वेश्चन है डोयल दास जी का, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैम क्या रिविजन टेक्निक से ब्रेकअप हो सकता है अगर हम किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हों तो? ओ माय गॉड, डोयल साहब, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये समझिए, अगर आप इस रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं है तो क्या चीज़ मिसिंग है, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ मिसिंग है, मे बी इट इज़ द फ्रीडम दैट यू आर मिसिंग, मे बी इट इज़ द लव एंड रिस्पेक्ट दैट यू आर मिसिंग। वो चीज़ सबसे पहले अपने अंदर क्रिएट करिए। हाउ आर यू गोइंग टू फील व्हेन यू आर कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं लव एंड रिस्पेक्ट की बात करूँ तो हाउ आर यू गोइंग टू फील व्हेन यू आर गोइंग टू बी लव्ड? अगर आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखते हैं जहाँ आप दुनिया के सबसे ज़्यादा चहेते इंसान है किसी की ज़िंदगी में, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं किसी के लिए, हाउ आर यू गोइंग टू फील? मतलब जैसे आप पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप इस चीज़ को ना जस्ट कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर दीजिए। सो जस्ट स्टेप इन टू योर पेरेंट्स शूज़ एंड फील कि अगर आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में और उनको रिस्पेक्ट करा तो आपको कैसा फील होता होगा इस समय, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको जो फीलिंग होती है उस पर ही आपको फोकस करना है। तो दैट थिंग विच यू आर मिसिंग इन योर रिलेशनशिप, यू नीड टू फोकस ऑन दोज फीलिंग एंड ट्राई टू फील एज इफ इट इज़ ऑलरेडी योर्स। जैसे मैंने फ्रीडम का एग्जाम्पल दिया, लव एंड रिस्पेक्ट का एग्जाम्पल दिया, तो आप ऑलरेडी फील करें कि ये ऑलरेडी आपके पास है। ये जो सिचुएशन में आप हैं, इस सिचुएशन से आप अपने आप बाहर आ जाएंगे। आपको ब्रेकअप इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। या तो वो पर्सन कहीं ना कहीं सिचुएशन में ऐसे निकल जाएगा कि वो खुद कहेगा कि नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनी फर्दर, तो बेहतर है यहीं ख़त्म कर दिया जाए, या फिर वो खुद चेंज हो जाएगा। तो दोनों सिनेरियो में आपकी तो विन विन सिचुएशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिगी का, जिन्होंने ये लिखा है, आज जो मेरा इंजीनियरिंग करियर है वो 10 साल पहले फैमिली प्रेशर से चुना हुआ है एंड आई एम स्टक्ड। अगर मैं पास्ट को रिवाइज करूं तो क्या मेरा प्रेजेंट उस मेरी डिज़ायर्ड फील्ड में बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा बिगी जी, खासकर मैं
आज की जो टाइम लाइन है जिसमें एनीथिंग इज़ पॉसिबल, यू नो, पीपल हु डू नॉट हैव द टेक्निकल बैकग्राउंड, हु डू नॉट हैव एनी टेक्निकल knowledge, and I am a live example of this. I never had any technical knowledge. I was completely into talking business, wherein I was dealing directly with the clients with different background, different verticals of my life. I ended up here, जिसमें सारा का सारा काम, चाहे वो YouTube की बात हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया की बात हो, मेरा सारा काम टेक्निकल है, and I had to learn it and I was so happy to do it. मतलब इससे बड़ी गुड न्यूज़ वाली बात नहीं है. and I am by God's grace, by ऊपर वाले की बहुत कृपा है कि लोग मेरी काम की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट माई वर्क. सो 100% इट इज़ पॉसिबल. तो अगर आप रिविज़न करना चाहते हैं, आप रिविज़न कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि जिस फील्ड में आप ऑलरेडी करियर बनाना चाहते हैं उस फील्ड में आप ऑलरेडी हैं, आप उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं. टोटली अपॉन यू, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस टेक्निक में, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. तो 100% आप ये चीज़ को बदल सकते हैं. इट इज़ वेरी मच डूएबल. हैव दैट कॉन्फिडेंस, डोंट वरी अबाउट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. यूज़र YZ5EB समथिंग का एक क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में रहता है कि हम LOA को ढूंढते हैं या LOA हमें. वाह, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन. मुझे तो लगता है कि हमेशा LOA ही हमें ढूंढता रहता है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन? जी बिल्कुल, मैं अपना ओपिनियन आपसे शेयर करती हूँ. तो आपने जो कहा कि LOA ही हमें हमेशा ढूंढता रहता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है. मैं आपको इसका ना एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज करिए आप ना किसी लाइफ सिचुएशन में आके स्टक अराउंड हो गए हैं, और मे बी इट इज़ योर डिज़ायर दैट यू वांट टू बी बिग इन योर लाइफ. ठीक है, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आपका एम है लाइफ का, उसको आप अचीव करना चाहते हैं. तो जब आपने ऑलरेडी इस चीज़ को डिसाइड कर लिया आपको चाहिए क्या, लेकिन अब कुछ ना कुछ परेशानियां आपके माइंड में आ रही हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड आपके ऊपर ना बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा उसका जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो क्या होगा, आप क्वेश्चंस के आंसर्स की तलाश में लग जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, इसको ठीक अगर मुझे करना है तो इसको कैसे कर सकते हैं. और ये जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, जिससे आप कुछ चीज़ों को सर्च करने लग जाते हैं. जैसे ना, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई एक आपने आइटम उस पर इंस्टाग्राम पे देखा और उसको ना आपको पसंद आया वो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उस आइटम को गूगल पर सर्च करते हो, और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाती है, और धीरे धीरे आप उस चीज़ तक पहुंच जाते हो. या तो आप ये कह सकते हो, या वो चीज़ आपकी लाइफ में खुद आ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो वीडियो तो आपने सर्च नहीं किया था ना, वो वीडियो अपने आप आपके आंखों के आगे आई थी. तो हर चीज़ जो क्वेश्चन के आंसर्स के फॉर्म में आप ढूंढते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उस रास्ते निकल पड़ते हैं जो आपके एंड सोल्यूशन तक आपको पहुंचाता है. और उसका सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर आता है वो LOA का आता है. तो चाहे आप ये कह लीजिए कि आप LOA को ढूंढ रहे होते हैं, चाहे आप ये कह लीजिए कि LOA आपको ढूंढ रहा होता है. क्योंकि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, और मैं आज आपको बैठ के फ्री में सब चीज़ उससे रिलेटेड देना भी चाहूँ, तो क्या आप उसको मुझसे लेना पसंद करोगे? आप नहीं ले सकते. तो दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड. इसको किसी भी फॉर्म में आप देख सकते हैं. आप ढूंढना चाहें और आपको मिल जाता है क्योंकि आप ढूंढना चाह रहे थे इसलिए मिल गया, या आप ये कह सकते हो कि LOA खुद आप तक पहुंच जाता है क्योंकि आपको उसकी आज की डेट में ज़रूरत है. आपको उस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए जो आपने मन में ठानी है, उसके लिए LOA की ज़रूरत है. तो दोनों सिनेरियो में इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट. सो ये था आपका आंसर. अब आगे बढ़ते हैं. अनीता परिदा का क्वेश्चन है, मैं 4 मंथ से SP को मैनिफेस्ट कर रही हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है. हम दोनों की कॉमन फ्रेंड ने बताया कि वो तुम्हें पूरी तरह से फॉरगेट कर चुका है. मैं क्या करूँ? आई नो मुझे 3D में फोकस नहीं करना है, पर मैं क्या करूँ? अनीता जी, आपको पता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने क्या कहा उससे आपकी 3D क्रिएट नहीं हो रही है. आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा, आपने क्या अज्यूम किया उस बात को लेकर, उससे आपकी 3D
जो है वो क्रिएट होती है। दोनों बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आज आपसे ये कहूँ कि आपके बस की कुछ नहीं है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप मेरी बात मान लोगे क्या? आप कहोगे ये तो मुझे जानती भी नहीं है, ऐसे कैसे बोल रही है मेरे बारे में, मैं लाइफ में ज़रूर कुछ बड़ा करूँगी और 100% आई नो हु आई एम एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई विल डेफिनेटली गो एंड डू समथिंग बिग इन माई लाइफ बिकॉज यू नो हु यू रियली आर। सो वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ मैटर्स टू यू, ठीक है? तो ऐसे किसी भी कॉमन फ्रेंड ने कोई चीज़ आपको आके बता दी, या मैं कहती हूँ चलो एसपी की बात आपके ऊपर रख देते हैं कि एसपी आपको पूरी तरह से भूल चुका है, तो क्या ये चेंजेबल नहीं है? आपको क्या पता नहीं है लॉ के बारे में कि 3D हमेशा चेंज होती रहती है? आपके थॉट्स से 3D का क्रिएशन होता है। अब अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं हैं, अगर आप किसी डर में जी रहे हैं क्योंकि आप 4 महीने से ये काम कर रहे हैं और 4 महीने से अगर आपने डाउट्स और फियर्स या जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं अगर उस पर काम नहीं किया, अगर आपने 100% अजम्पशन को एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसी की वजह से आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं आ रहा है 3D लाइफ में, 3D रियलिटी में। तो काम किस पर करना है? काम खुद पर करना है अनीता जी, काम किसी और पर नहीं करना है, ठीक है? अब आपने मुझसे पूछा क्या करना है, तो इसका आंसर आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए और अपने सेल्फ लव पर काम करिए। जितने भी एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसका सिंपल आंसर यही है कि सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर काम करिए, लिटरली काम करिए। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, क्योंकि हर वो चीज़ जब आईने में अगर आपको अपनी जो परछाई है या जो आपकी इमेज है अगर वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, तो जाके आप आईने को बुरा भला नहीं कहते हैं, आप मिरर को जाके ऊट पटांग नहीं बोलते हैं, या उस चीज़ से आप अपसेट नहीं हो जाते हैं। आप जाके अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, आप अपना मेकअप चेंज करते हैं, आप अपने हेयर स्टाइल को बदलते हैं, आप अपने आप को बदलते हैं और तब वापस आईने के सामने आते हैं। एंड देन यू नो दैट वॉट एवर चेंजेस यू हैव मेड विद इन योर सेल्फ, वही चेंजेस आपके रिफ्लेक्शन के तौर पे मिरर में दिखाई दे रहे हैं। और अब वही इमेज जो थोड़ी देर पहले वही सेम पर्सन की इमेज थी, वो अभी आपको नहीं समझ में आ रही थी, बट अब क्योंकि इन जो भी चेंजेस आपने किए हैं, इन चेंजेस की वजह से वो सेम इमेज बदल चुकी है और वही पर्सन अब आपको अच्छा लगने लग गया है। तो एसपी कौन है? एसपी आप ही का तो रिफ्लेक्शन है इंटरनल रियलिटी का। फॉरगेट अबाउट एसपी, इवन योर फ्रेंड जिन्होंने आपको आके ये बात कही है, दे आर ऑल्सो टेलिंग यू, दे आर ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल रियलिटी। आपके इंटरनल डाउट्स एंड फियर्स जो हैं कि वो तुम्हें पूरी तरह से भूल चुका है। कौन सा थर्मामीटर आता है भाई जो ऐसा बता देता है इंसान को कि उसकी मेमोरी से वो पर्सन का जो इमेज था वो खत्म हो गया है? ऐसा कहीं नहीं होता अनीता जी। जस्ट बी अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल अबाउट द थिंग्स एंड आई एम प्रीटी मच श्योर यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो मैं इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगी इससे रिलेटेड, बट आई थिंक you understand what I'm trying to say. So the only thing that you need to do here is start working on your self concept, start working on your self love. जितना ज़्यादा आप खुद से प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट में अपनी इमेज को ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देंगे, थिंग्स इन योर 3D रियलिटी आर गोइंग टू चेंज। आई प्रॉमिस यू, मैं अपना अकेले का प्रॉमिस नहीं दे रही हूँ, नेविल गोडार्ड की तरफ से आपको प्रॉमिस दे रही हूँ कि ये 100% बदल जाएगा, बट उसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू अजम्पशन 100% होना चाहिए, ठीक है? इससे पहले मैं आपको आज की सक्सेस स्टोरी भी बता देती हूँ। तितली गुप्ता ने कुछ दिनों पहले ये लिखा है कि हम तो 3 दिन के अंदर बैक टू बैक खाने की चीज़ मैनिफेस्ट किए, अब बाकी चीज़ करना स्टार्ट करेंगे। ओफो, थैंक यू सो मच तितली जी, यू आर लाइक अ बिग foodie or what? But thank you so much for sharing this success story. It's a very cute one and I'm very happy to know that आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की, I'm pretty much sure अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की होंगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बाद। तो जितने भी लोग जो सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर करते हैं, आई रिक्वेस्ट यू अगैन एंड अगैन, प्लीज़ जब भी सक्सेस स्टोरी डाला कीजिए #सक्सेस स्टोरी, ये प्लीज़ ज़रूर यूज़ किया कीजिए। इससे क्या है कि कमेंट ना कभी मिस नहीं होता, कमेंट हमेशा मेरे पास मुझे दिखाई देता है और मैं आपको शाउट आउट दूंगी बाकायदा। आपकी सक्सेस स्टोरी से दुनिया को मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए प्लीज़ जब भी सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो ज़रूर लिखें, यूज़ करें #सक्सेस स्टोरी, ठीक है? तो बस जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ।
और अगर कल की वीडियो से यानी जो कल की टेक्निक आपने सीखी थी, अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे फिर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लॉ ऑफ अजम्पशन सीखने को मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखने को मिलेगा, और आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी इस चैनल पर बाकायदा डिटेल में आपको दिए जाएंगे। सो येस, दैट्स वाई यू नीड टू सब्सक्राइब। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कैसे पता चलेगा? जल्दी से बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक करिए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली लाइक बनता है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो। और अब मैं आपसे मिलूंगी कल, और कल हम सीखेंगे एक नई टेक्निक जो कि अगेन होगी फ्रॉम नेवल गोडार्स टीचिंग। सो यस, कल की वीडियो का इंतज़ार करिएगा। यस, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल करिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ डेली डोज ऑफ नेवल आपको मोटिवेट करने के लिए मिलता रहेगा। तो इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, और मैं मिलूंगी आपसे अब कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।